जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे अपने परिवार वालों के साथ। देरी न करते हुए आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक बहुत अच्छी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है दया की महिमा। एक बहेलिया था। चिड़ियों को जाल में या गोंद लगे बड़े भारी बांस में फंसा लेना और उन्हें बेच डालना ही उसका काम था। चिड़ियों को बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे उसी से उसका काम चलता था। एक दिन वह बहेलिया अपनी चद्दर एक पेड़ के नीचे रखकर अपना बड़ा भारी बांस लिए किसी चिड़िया के पेड़ पर आकर बैठने की राह देखता हुआ बैठा था। इतने में ही एक टिटहरी चिल्लाती दौड़ती हुई उसकी चद्दर में छिप गई। टिटहरी ऐसी चिड़िया नहीं होती है कि उसे कोई पालने के लिए खरीदे। बहेलिया उठा और उसने सोचा कि अपनी चद्दर में से टिटहरी को भगा देना चाहिए। ठीक उसी समय वहाँ ऊपर उड़ता एक बाज दिखाई पड़ा। बहेलिया समझ गया कि यह बाज टिटहरी को पकड़कर खा जाने के लिए झपटा होगा। इसी से टिटहरी डर कर मेरी चद्दर में छिपी है। बहेलिए के मन में टिटहरी पर दया आ गई। उसने ढेला मारकर बाज को वहाँ से भगा दिया। बाज के चले जाते ही टिटहरी चद्दर से निकलकर चली गई। कुछ दिनों पीछे बहेलिया बीमार हो गया और मर गया। यमराज के दूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। यमपुरी में कहीं आग जल रही थी, कहीं चूल्हे पर बड़े भारी कढ़ाई में तेल उबाला जा रहा था। पापी लोग आग में भूने जाते थे, तेल में उबाले जाते थे। यमराज के दूत पापियों को कहीं कोड़ों से पीटते थे तो कहीं कुल्हाड़ी से काटते थे। और भी भयानक कष्ट पापियों को वहाँ दिया जाता था। बहेलिया के वहाँ जाते ही वहाँ सैकड़ों हजारों चिड़ियाँ आ गईं और वे कहने लगीं, इसने हमें बिना अपराध के फंसाया और बेचा है। हम इसकी आंखें फोड़ देंगी और इसका मांस नोच नोच कर खाएंगे। बेचारा बहेलिया डर के मारे थर थर काँपने लगा। उसी समय वहाँ एक टिटहरी आई। उसने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, महाराज, इसने बाज से मेरे प्राण बचाए हैं, इसको आप क्षमा कर दीजिए। यमराज बोले, यह बड़ा पापी है। सब चिड़ियाँ इसे नोचेंगी और फिर इसे जलाया जाएगा और कुल्हाड़ों से काटा जाएगा, लेकिन यह छोटी टिटहरी इसको बचाने आई है। इसने एक बार इस चिड़िया पर दया की है, इसलिए इसको अभी संसार में लौटा दो और इसे 1 वर्ष जीने दो। यमराज के दूत बहेलिया के जीवन को लौटा दिए। बहेलिया के घर के लोग उसकी देह को शमशान ले गए थे और चिता पर रखने वाले थे। वे लोग रो रहे थे। इतने में ही बहेलिया जी गया। वह बोलने और हिलने लगा। उसके घर के लोग बहुत प्रसन्न हुए और उसके साथ घर लौट आए। बहेलिया को यमराज की बात याद थी। उसने चिड़िया पकड़ना छोड़ दिया। अपने भाइयों से भी चिड़िया पकड़ने का काम उसने छुड़ा दिया। वह मजदूरी करने लगा। सवेरे और शाम को वह रोज़ चिड़ियों को थोड़े से दाने भी डालता था। बहुत सी चिड़ियाँ उसके दाने खा जाया करती थीं। अब रोज़ वह भगवान की प्रार्थना करता था और भगवान का नाम जपता था। इससे बहेलिया के सब पाप कट गए। 1 वर्ष बाद जब वह मरा तब उसे लेने देवताओं का विमान आया और वह स्वर्ग चला गया। तुम्हें भी किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। जो जीवों पर दया करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये कहानी यही ख़त्म होती है। ये कहानी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आप लोगों को सुनाया। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।